गोंडा जिले के पारसपुर थाना क्षेत्र के गांव चिंता पंडितपुरवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पीड़िता ज्योति पांडे पुत्री स्वर्गीय सुशील कुमार पांडे ने साफ तौर पर बयान दिया है कि उनके सगे चाचा और बाबा ने जबरन उनके घर पर कब्जा कर लिया है। जवाब ज्योति और उनकी मां ने अपने हिस्से की मांग की तो आरोपियों ने मां बेटी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि उनके साथ अश्लील हरकतें भी की गईं। ज्ञात हो कि ज्योति के पिता का देहांत लगभग 3 साल पहले हो चुका है। ज्योति ने बताया कि एक बार जब वह गोंडा से लखनऊ स्थित नानी के घर जा रही थी तो भोरीगंज रोड पर उनके चाचा के लड़के और अज्ञात व्यक्ति ने गमछे से मुंह बांधकर उनके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता और उनकी मां ने पारसपुर थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन ज्योति का आरोप है कि पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि थाने के अधिकारियों ने उन्हें टालने की कोशिश की और कहा कि डेली रिपोर्ट दिखाओ, कुछ नहीं होगा। न्याय की तलाश में ज्योति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उनके घर पर ताला तोड़कर सारा गृहस्थी का सामान, नकदी और जेवरात भी लूट लिए। अब ज्योति ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी न्याय की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला तो वह उनकी मां आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। पीड़िता ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है उनके नाम है सूरज पांडे, राहुल पांडे, पंकज पांडे, रानी और राम पांडे। सम्राट के लिए रणजीत सिंह राणा की रिपोर्ट। रहने वाली हूँ गोंडा परसपुर, गांव चिंता पंडितपुरवा। क्या मामला है, क्या प्रकरण है? मामला ये है कि मेरे साथ मेरे ही चाचा के लड़कों ने अभद्र व्यवहार किया और दुष्कर्म भी किया और ऊपर से मेरे घर का ताला तोड़ दिया, पूरा सामान गायब कर दिया, चोरी कर दी। लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई वहाँ की पुलिस नहीं कर रही है। परसपुर थाना में मैं SHO SI सबसे कह चुकी हूँ, लेकिन वहाँ की पुलिस टाल रही है, ना ही मेरा फोन उठा रही। मैं SP ऑफिस भी गई थी, वहाँ पे मैंने SP ऑफिस में भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस का क्या बयान है, क्या कहना है? जब आप प्रकरण को लेके पुलिस के सामने गई और आपने FIR जो है एप्लीकेशन दी थाना अध्यक्ष को, तो थाना अध्यक्ष ने आपको क्या कहा? थाना अध्यक्ष ने कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है आप क्या चाहती हैं बताइए। तो मैंने बताया कि सर मेरे घर में चोरी हो गई है, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वो बोले ठीक है आप जाइए, लेकिन उसके बावजूद थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। मैं बार बार SI सर को कॉल करती हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। SHO सर भी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। मैं सबसे कह के हार गई हूँ। मैं लखनऊ में आके योगी सर के पास गई थी, मैं योगी सर के यहाँ भी एप्लीकेशन दे के आई हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। SP स्तर के अधिकारी से भी बात हुई है आपकी? थाना अध्यक्ष ने आपके मामले की सुनवाई नहीं करी, तो क्या उसके ऊपर आपने SP साहब से भी बात SP सर विनीत जायसवाल सर को मैंने फोन किया। मैंने सर से कहा कि सर ऐसा ऐसा मामला हुआ है, तो वो बोले ठीक है रुको बेटा मैं बताता हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा उनको 2 बार फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ये बताइए शुरू से क्या विस्तार से आप बताएंगी हमारे दर्शकों को कि आपके साथ कहां से क्या हुआ, आपका घर कहां पे था, आपके घर पे किसने कब्जा किया, कैसे चोरी हुई, क्या विस्तार से नाम बताएंगे? जी हाँ बिल्कुल। मैं लखनऊ में मैं काम करती हूँ। परसपुर में मेरा घर है, मैं लखनऊ में काम करती हूँ। मैं और माँ रात में वहीं परसपुर पे जा रहे थे, भौरीगंज रोड पे। वहाँ पे मेरा मुंह बांध के मुझे घसीटा और मुझे और माँ को मारने पीटने लगे। उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी करने की पूरी कोशिश करने लगे। आपके साथ में बदतमीजी किस किस लोगों ने किया? राहुल पांडे और सूरज पांडे 2 लोग थे जिनको मैंने देखा था अपने आंखों से। एक अज्ञात व्यक्ति था जिसे मैं नहीं जानती, उसने पूरा गौछे से अपना मुंह ढक रखा था। किस तरीके का आपके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उसको थोड़ा सा बताएं। उन्होंने मुझे मारा और मेरे शरीर पे लात मारी और मेरे निचले स्तर पे भी लात मारी। उसके बाद मेरे कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने और उसके बाद माँ को भी मारने लगे। तभी वहाँ पे कुछ लोग आए, भैया लोग आए, उन्होंने बोला, उन्होंने छुड़वाया और भागते हुए कहे गांव दिखे तो जान से मार देंगे। ये जो नाम आपने बताया किसके बेटे हैं, इनके पिता का नाम बताइए। इनके पिता का नाम है अनिल कुमार पांडे। अनिल कुमार पांडे के दोनों बेटे थे जिन्होंने आपके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया। हाँ। आपके जो FIR में है उसमें बताया गया कि आपके स्तन पे भी हाथ लगाया गया
और जो है कपड़े भी फाड़े गए। हाँ, मेरे साथ ये सब किया उन लोगों तो ने। क्या 504 354 का मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया। परसपुर एसओ को आपने ये बदतमीजी वाली हरकत आपने परसपुर एसओ को अवगत कराया? हाँ, मैंने सब कुछ वहाँ चिल्ला के मैं लखनऊ से वहाँ परसपुर दौड़ के थक चुकी हूँ। मैं कितनी बार वहाँ पे आ जा चुकी हूँ। मैं कई बार दौड़ के बराबर पुलिस कहती है कि ठीक है, आश्वासन दे कि ठीक है आप जाइए, हम मामले की विवेचना कर रहे हैं। अरे कब विवेचना खत्म होगी इन लोग की? मैं दौड़ के थक चुकी हूँ। और एसपी साहब का इस प्रकरण को, जो आपके साथ एक घटना हुई, इस तरह की अमानवीय घटना आपके साथ हुई, एसपी सर को भी आपने इनको बताया? हाँ, मैंने बताया क्या था। बोला एसपी जब मैं एसपी सर के पास गई थी तो एसपी सर ने ही के कहने पर ही इन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद मेरा 164 का बयान भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उनको कुछ नहीं कह रही। उन्होंने मेरे भाई को फोन करके धमकी दी कि अपनी माँ और बहन को समझा लो, नहीं जान से मार देंगे अगर गाँव में दिख गए तो। जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो तो आपका 354 और 504 का कोई मुकदमा ही नहीं है। क्या आपने एप्लीकेशन जो दिया है वो उसी के स्तर पे मुकदमा दर्ज हुआ है? एप्लीकेशन आपने क्या दिया था? एप्लीकेशन में फेरबदल हुआ, कैसे क्या हुआ आप बताएंगे? जो मैंने एप्लीकेशन दिया था वहाँ पे पुलिस वालों ने बुलवा के एप्लीकेशन अपने हिसाब से लिखाई। मामला भौरीगंज रोड का था, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं घर गई थी, वहाँ से मेरे साथ ऐसा जैसा हुआ। और बाकी उसके बाद उन्होंने जो भी लिखा, मैंने कहा ठीक है कहीं से कुछ तो मेरी मदद करें, पर उन्होंने कोई मदद नहीं की मेरी। साहब, घर का ताला तोड़ के चोरी करने में किस किस का हाथ था, कौन कौन था, क्या आप बताएंगी? घर का ताला रामसुंदर पांडे, राधा रानी और पंकज पांडे, राहुल पांडे, इस सब ने मिल के मेरे घर का ताला तोड़ा है। साहब, आपके घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ है वो क्या दर्शकों को बताएंगे विस्तार से? मेरे घर से सब कुछ उठा लिया उन्होंने।